ये आप मान कर चलें, वो बोलने के लिए तो ठीक है कि बुक का लैंग्वेज कि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम लोग मेनली फोकस करें कि ओके दैट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट what we will study in this branch, तो actually it is the study of charge. क्या है इलेक्ट्रिसिटी, क्या पढ़ेंगे इसमें, चार्ज को पढ़ेंगे, है ना जी। तो ये चार्ज हो सकता है कि रेस्ट में रहे और हो सकता है कि मोशन में रहे, ठीक, रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। रेस्ट में यदि है ये हम नोट्स बाद में भेज देंगे, रेस्ट में है यदि, तो इसको हम कहेंगे, वैभव नारायण लिख रहा है साउंड प्रूफ करवाना होगा क्लास, दूरी ज़्यादा हो गया होगा मे बी। अरे ईयरफोन नहीं लगा रहे हैं, हाँ आवाज़ कुछ ये हो रहा है क्या, क्या कहते हैं उसको, इको इको प्रोड्यूस हो रहा है। तो वॉइस इज क्लियर। तो यहाँ पर चार्ज रेस्ट में रह सकता है और चार्ज मोशन में रह सकता है। ये बाद में बात किया जाएगा कि मोशन में भी दो तरह का मोशन हो सकता है, दैट इज यूनिफॉर्म एंड द सेकंड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। फिलहाल हमें भी इसको थोड़ा लिमिट में रखते हैं, मान के चलें कि इट इज़ एन यूनिफॉर्म मोशन। तो हाँ, एक्सेलरेटेड हो जाने से थोड़ा फिर हमारा ब्रांच बदल जाता है फिजिक्स का, या चैप्टर कहें बदल जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ जाता है, ठीक है। अभी हम यूनिफॉर्म में ही आते हैं। तो चार्ज यदि रेस्ट में है तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चार्ज यदि मोशन में है तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब सवाल उठता है रेस्ट में कहां पे रहता है चार्ज। तो ये हेलो, यस सर, यस सर जी। तो उस समय भले समझ नहीं आता था कि क्यों हुआ, कुछ लोग सोचता होगा कि तेल उल लगाए रहते हैं वही चिपका लेता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। होता क्या था कि आप स्केल को जो रब किए हेयर में, तो रब करने से स्केल पे चार्ज आ गया, ठीक। और वो चार्ज, यहां गौर करो, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो हम लोग खाली बोलते हैं सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब बात करते हैं, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन जैसे ही हम ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करने लगते हैं तो क्या होता है, हम लोग बात करने लगते हैं इंसुलेटर की, जैसे स्केल का बात किए, पेज के टुकड़े का बात किए, स्केल भी इंसुलेटर, पेज का टुकड़ा भी इंसुलेटर। तो भाई करंट पढ़ाई हो रही है चार्ज की, तो इंसुलेटर क्यों पढ़ रहे हैं, जवाब दो। हेलो क्लास 10th पे। सर क्योंकि करंट इंसुलेटर से फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर से हो सकती है। गुड। एक्चुअली
in insulator charge remain at rest. यहां पर वर्ड देखो, रेस्ट, रेस्ट का ही दूसरा वर्ड होता है स्टैटिक। इसीलिए एक ब्रांच है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा ब्रांच है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी चार्ज, पहले तो आदमी इतना थोड़े खोज कर लिया होगा कि जनरेटर बना लिया और एकदम बिजली दाएं दाएं जला रहा है, ऐसा थोड़े होगा। पहले यही हल्का फुल्का सोच हुआ होगा कि अरे रब करने से अट्रैक्शन हो रहा है, क्या बात है भाई, जरूर कुछ बात है। तो क्या हुआ, लोग कहा कि इसमें चार्ज कुछ बात है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दैट वो कुछ बात, दैट एडिशनल प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज। ये लगता है, ये आवाज क्यों आई? ऐसे रखें कैमरा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है। जैसे मान लिया चार्ज के लिए क्या तरीका अपनाया गया कि एक पेन ये दिखता है ही नहीं दिखता है, हाँ ये भी दिख रहा है, चलो दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। ये देखो, ये पेन है और ये जो पोर्शन है ये कैप है, ओके, हाँ ठीक। इसको आप मान लीजिए ग्लास रॉड, ओके, ये पेन को मान लो ग्लास रॉड। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें होगा कि इट इज कन्वेंशनली बिलीव्ड that when glass rod is rubbed with silk cloth, then the charge acquired by the glass rod considered as positive। पॉजिटिव है या नहीं ये नहीं पता है हम लोग को, समझ गए, माना गया, मान लो कि जो है वो पॉजिटिव। पहले इतना नहीं जानकारी था कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वो निगेटिव होगा, ऐसा कोई जानकारी नहीं था पहले। Conventionally it was believed that when glass is rubbed on silk cloth, then whatever be the charge acquired by the glass rod is positive। और ये जो कैप है इसको आप एज्यूम कर लें कि दिस इज एबोनाइट रॉड। बुक पढ़ लेना भाई एक बार। And when ebonite rod is rubbed over on cloth, woolen cloth, then the charge acquired by the ebonite rod, very conventionally, is negative, is negative। सवाल उठता है कि जब ये पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, किस में जा रहा है, कि पॉजिटिव निगेटिव मानने का क्या भला है। शायद ये पॉजिटिव और निगेटिव बेंजामिन फ्रैंकलिन दिए थे, ये आप ठीक है, वेरी गुड। तो ये कैसे नाम रख दिया गया ये हम बता रहे हैं, अच्छा लगेगा सुनने में। यहाँ मैथ्स का हेल्प लिया गया। हुआ ये कि लोग वो क्या किए कि जब ये पॉजिटिव है, चलो भाई रगड़े, है ना, तो देखा कि कागज का टुकड़ा वगैरह को ये टच करने लगा, ये ग्लास रॉड, अभी नहीं मानो कि पॉजिटिव है। ये एबोनाइट है, इसको रगड़े, इसको भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े पे लगाए तो देखे ये भी चिपका रहा है। साइंटिस्ट बाबू एक जगह रुकता नहीं है, वो क्रॉस चेक करता है। आजकल भी देखते होंगे, अभी ही कोरोना हेलो जब देखा कि इसको रगड़े वुलन क्लॉथ से तो ये भी कागज के टुकड़े को चिपका लिया, और इसको रगड़े किससे, सिल्क क्लॉथ से, तो ये भी चिपका लिया, है ना, ये भी चिपका लिया और ये भी चिपका लिया। अब साइंटिस्ट किया कि रगड़ना ही ना है भाई, ये दोनों को रगड़ देते हैं, तब देखते हैं कुछ और अच्छा चिपकाएगा।
गया, ये दोनों को रगड़ के गया चिपकाने, फिर कागज के टुकड़े के पास, देखता है कि अब खत्म चिपकना। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आपस में जब दोनों को मैंने रगड़ा तो वो जो इसमें प्रॉपर्टी थी वो साफ हो गई। अब लोग को लगा कि ये क्या हुआ भाई, कैसे अब इसको हम लोग डील करें। तब मैथ्स के बारे में सोचा गया कि अगर +6 और इधर -6 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। +2 -2 ऐड किए, क्या आंसर आया, 0। इसी को सोचते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि चलो भाई मैथ्स ऐसा ही, एक को कन्वेंशनली प्लस मान लो और एक को माइनस मान लो। ऐसे क्या हुआ कि प्लस भी चिपका रहा था, माइनस भी चिपका रहा था, है ना, माइनस भी चिपका रहा था। चलिए आगे कौन है भाई, कौन आ जाता है बाद में, ओहो, फिर देखो कोई निकिता तिवारी, क्या हो गया आपके फोन को भाई। तो इसीलिए एक को प्लस और एक को माइनस। समझ में आया ये बात।